भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धरती पुत्र मुलायम सिंह श्रद्धेय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि। समाजवाद की धरती आजमगढ़ सरारानी से। सच्चे समाजवाद को स्थापित करना है और आदरणीय नेताजी को हर पल हर क्षण भारत की आत्मा के रूप में जिंदा रखना है। सच्चे समाजवाद की रूह बनाना है। तो हर सच्चे समाजवादी को सबसे पहले खुद का स्वास्थ्य मित्र और खुद का न्याय मित्र साबित करना ही होगा। एक स्वास्थ्य मित्र जो खुद का स्वास्थ्य मित्र और न्याय मित्र होगा, वही सच्चा समाजवादी हो सकता है। नेताजी का प्रतिमान कोई नहीं बन सकता जब तक वो खुद का स्वास्थ्य मित्र और न्याय मित्र नहीं हो सकता। जो खुद का स्वास्थ्य मित्र नहीं, वो परिवार का और समाज का न्याय मित्र कैसे हो सकता है? और जो स्वास्थ्य मित्र नहीं, वो कभी न्याय मित्र नहीं। परम आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के श्री चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि। अब प्रश्न उठता है, समाजवाद का सच्चा सूरज जब अस्त होता है तो सिर्फ अंधेरा होता है। प्रश्न उठता है कि नेताजी कौन थे? एक आम आदमी जानना चाहता है। उनके जीवन का निष्कर्ष क्या है? मैं भारतीय वायुसेना के सरारानी की धरती, समाजवाद और क्रांति की भूमि आजमगढ़ से बीबीएस परिवार की तरफ से सच्चे समाजवाद की मेरी समझ क्या कहती है, बीबीएस परिवार क्या समझता है। नेताजी सच्चे समाजवाद के वो प्रतिमान थे। अंधेरों में रोशन जिंदगी के उजाले का नाम था श्रद्धेय परम आदरणीय नेताजी। यदि उस आदरणीय नेताजी को हर गली हर मोहल्ले के सच्चे समाजवाद के प्रतिमान के रूप में स्थापित करना है, तो क्या हर एक सच्चे समाजवादी का धर्म और कर्तव्य नहीं है आपकी आज की डेट में कि वो खुद का पहले स्वास्थ्य मित्र बने और न्याय मित्र बने? जो खुद का स्वास्थ्य मित्र और न्याय मित्र होगा, वही सच्चा समाजवादी होने के प्रतिमान के सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकता है, उसके सारे पैरामीटर्स को कंप्लीट कर सकता है। यानी सबसे बड़ी प्रामाणिकता है, एक अच्छा स्वास्थ्य मित्र ही अच्छा न्याय मित्र, और एक अच्छा न्याय मित्र ही अच्छा समाजवादी हो सकता है। इस पैरामीटर के अलावा और कोई पैरामीटर हो नहीं सकता सच्चे समाजवादी का टेस्ट के रूप में। और जो सच्चा समाजवादी नहीं हो सकता, ना वो अपने परिवार का सही विकास कर सकता, या व्यक्तिगत स्वार्थों में नहीं तो अपने परिवार की चार दीवारी को तो तैयार कर सकता है। लेकिन सच्चे समाजवाद की धरती पर जो समाज का विकास होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, उसके नैतिक मूल्यों और सामाजिक वैल्यू को और आर्थिक हालात का, समृद्धि का, आम आदमी के अंतिम दरवाजे तक, जो अंतिम व्यक्ति हो उसके अंतिम दरवाजे तक समृद्धि की खुशबू बिखेरना एक सच्चा समाजवाद के हाथों से ही संभव है। मैं आजमगढ़ की धरती जो सच्चे समाजवाद की पावन धरा है, जो उम्मीदों और अपेक्षाओं के पूर्वाग्रह से संबंध रखते हुए कभी कभी दुराचारियों को भी सच्चे समाजवाद के रास्ते पर चलने की बाध्यता की राजनीति पैदा की। यह इस पावन धरा की पवित्रता ही है। दानवों को भी सच्चा समाजवादी बनने का मौका दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये कि वो दानव सुधर तो गए, लेकिन सच्चे समाजवादी की जिम्मेदारियों को निभाने में पैर लड़खड़ा गए। वह स्वार्थी, लालची और परिवारवादी बन के रह गए और आजमगढ़ अविकसित रह गए। आजमगढ़ सैफई क्यों नहीं बन पाया? राजनीति, आजमगढ़ की वो राजनीति जो
इटावा के धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव को अपना धरती पुत्र बन लिया, अपनी विरासत, राजनैतिक विरासत सौंपी सच्चे समाजवाद की, और उनकी ताकत बने यहाँ के सामंती सोच से प्रेरित खुद के स्वार्थी राजनैतिक चरित्र के लोग, जो सच्चे समाजवाद की खुशबू को अपनी राजनैतिक धरोहर और ताकत बना करके आदरणीय नेताजी की ताकत तो बनने की कोशिश किया। आदरणीय नेताजी ने उन्हें आजमगढ़ के विकास की धरा का आधार बनाने की कोशिश किया। इसके लिए उन्हें सत्ता दी, ताकत दी, राजनीति दी, मंत्रालय दिया, लेकिन वो सिर्फ अपने स्वयं का, अपने बच्चों का विकास कर तक सीमित रह गए और आजमगढ़ उपेक्षित रह गया। इसमें नेताजी का क्या दोष हो सकता है? नेताजी ने उनको जमीन से उठा करके कीड़े मकोड़ों को भी सच्चे समाजवादी होने का प्रतिमान दिया, अपना सम्मान दिया, अपना गौरव दिया। आज अखिलेश जी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, जो सच्चे समाजवाद के किसी भी पैरामीटर पर फिक्स नहीं होते, खड़े नहीं हो सकते, वो चरित्रहीनता के सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं। अनैतिकता और विकास के कलंक के रूप में अपने चरित्र की परिभाषा खुद अपनी सिग्नेचर से लिखे हैं पिछले 40 सालों में। वो लोग सच्चे समाजवाद होने का गौरव हासिल करते हैं और यह महान धरती उन्हें गौरवान्वित भी करती है। दुर्भाग्य कि उसके ऋण चुकाने के लायक नहीं बन पाया आज तक। क्यों? क्या यह धरती पावन धरा समाजवाद की पूछ नहीं रही है? हर गलियों में, हर मोहल्ले में और कौन सी बात अधूरी रही जिससे सच्चे समाजवादी की बुनियाद मजबूत नहीं हो पाई और संस्कार नहीं पैदा हो पाए कि आजमगढ़ की धरा से एक सच्चा समाजवादी पैदा हो जो आजमगढ़ को सैफई बना दे। आजमगढ़ में खुद नेताजी आए, आजमगढ़ को विकास की एक नई दिशा देने की कोशिश की और लोगों को प्रेरित किया कि विकास कैसे हो सकता है। उसकी ट्रेनिंग दिया, माइंड वॉश पॉलिसी डेवलप किया, लेकिन पथरीली बुद्धि के अंदर विकास की समृद्धि के रास्ते खुलते ही नहीं। ये आजमगढ़ की धरा की अपवित्रता नहीं है, ये कांग्रेसी संस्कारों की जो विकृति पैदा हुई आजमगढ़ की राजनीति में, वो शायद स्वयं नेताजी का चरित्र भी धुल नहीं पाया। और यही कारण है कि अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट भी आजमगढ़ से ज़्यादा विकसित हो गए, समृद्धशाली हो गए, लेकिन ये कमिश्नरेट बनने के बावजूद भी नहीं हत्या में। अब तो यहाँ पहले कभी बलात्कार नहीं होते थे, अब आजमगढ़ बलात्कार की श्रृंखला लग गई पिछले 8 सालों में। उसके बावजूद कि बुलडोजर राजनीति चल रही है। यह आजमगढ़ की धारा 75 साल के इतिहास में एकमात्र IPS अधिकारी को नोटिस कर पाया है जो वर्तमान में आए हैं। ये सौभाग्य है। अभी सिर्फ 4-5 IAS अधिकारियों को नोटिस किया, 75 IAS आए होंगे, ज़्यादा होंगे 75 सालों में, लेकिन एक भी IPS नोटिस नहीं हो पाया। लेकिन वर्तमान IPS एक सच्चे ईमानदार IPS होने की नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये BBS परिवार की अपनी वैचारिकता है। क्या DM भी उसी रास्ते पर चल पाएंगे? हम संपूर्ण समाधान जो ये पूरी सृष्टि का लक्ष्य है, वो लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होने वाला। हमारा प्रशासनिक विभाग संपूर्ण समाधान दिवस मनाता है, और जिस दिन संपूर्ण समाधान दिवस मनाया जाता है उसी दिन तहसील में बैठकर लेखपाल दलाली के भ्रष्टाचार के सारे इतिहास के पर अपनी सिग्नेचर कर रहा होता है। DM SDM के सामने भ्रष्टाचार पे एक ऐसी सिग्नेचर जिसकी परिणति एक किसान अपनी आत्महत्या से करता है। क्या इतिहास या उत्तर प्रदेश की धरती में नहीं लिखा गया? क्या इसे दोहराया नहीं गया? ये क्या किसी भी राष्ट्र के लिए स्वाभिमान और गौरव की विषय हो सकता है क्या?
किसी भी पार्टी के सच्चे समाजवाद की बुनियाद हो सकता है क्या? जहाँ पर किसान 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 50,000, 1,00,000 एक लेखपाल, एक कानिको, एक दरोगा मांगता है और वो नहीं पूरा कर पाए तो या तो थाने के अपनी कस्टोडियल डेथ का शिकार होता है या तहसील में जाके जलील होता है और घर पे आके आत्महत्या कर लेता है। और डीएम एसडीएम पूरी क्रूरता के साथ कहते हैं कि हम तुम्हारी ज़िंदगी और मृत्यु की ठेकेदारी नहीं करने आए हैं, हम तो डीएम बन के आए हैं, हम तो आईएएस बन के आए हैं, हम न्याय मित्र नहीं बनने आए हैं, न्याय संरक्षक। न्याय संरक्षक का तो क्या धर्म है? हमें न्याय संरक्षक पैदा करने होंगे, हमें डीएम एसडीएम नहीं चाहिए। ये डीएम और एसडीएम यदि न्याय संरक्षक नहीं बन सकते, सारे पदाधिकारी अपने न्याय संरक्षक होने का दायित्व तो नहीं निभा सकते, तो इस पूरे तंत्र को खत्म करना होगा, एक भारतीय प्रशासनिक तंत्र को पैदा करना होगा। शायद 75 वर्षों में कांग्रेसी सोच ने, कांग्रेसी इंडियन सोच ने, इंडियनिज्म की परिभाषा ने अपाहिज बना दिया और गुलामी की दास्ता से बाहर निकलने से रोक दिया। भारतीयता की संपूर्ण स्थापना से सच्चे समाजवाद की बुनियाद पर हो सकती है, उसकी शुरुआत सिर्फ निचले पायदान से हो सकती है। इसके लिए हमें गांव-गांव में, हर जगह, चप्पे चप्पे में स्वास्थ्य मित्र और न्याय मित्र पैदा करना होगा और वो स्वास्थ्य मित्र और न्याय मित्र ही सच्चे समाजवाद के चरित्र की परिभाषा होंगे और वही लोग इस देश को विकास और समृद्धि, शांति, सुख की एक नई मिसाल तैयार करेंगे। क्या हम ऐसे सच्चे समाजवाद को आदरणीय श्रद्धेय नेताजी को समर्पित कर सकते हैं? तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी आदरणीय श्री पूज्य धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के चरणों में, उनकी दिव्य आत्मा को समर्पित होगी। भारतीय वाईएसपी के बीबीएस परिवार का एक एक पल आदरणीय नेताजी के श्रद्धा सुमन सच्चे समाजवाद के नाम करता है और स्वयं को भी स्वास्थ्य मित्र और न्याय मित्र जीने की प्रतिबद्धता का संकल्प लेता है और अपने संपर्क में बीबीएस परिवार का हर मित्र, हर परिवार का सदस्य स्वास्थ्य मित्र और न्याय मित्र के रूप में जाना जाएगा। यह भारतीय वाईएसपी का ऐलान है। समाजवाद की धरती, क्रांति की भूमि सरारानी से। जय भारत, जय गीता, जय संविधान।